हेलो गाइज, इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज देवघर। दोस्तों, आज मैं देश के महत्वपूर्ण विषयों में एक सामाजिक सुरक्षा पर बात करूंगा। क्या है सामाजिक सुरक्षा? क्या है सामाजिक सुरक्षा का महत्व, सामाजिक सुरक्षा का अर्थ, और क्यों इस देश के हर एक नागरिकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे अनचाहे, हर व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है। और ऐसी आवश्यकता जिसके लिए हम हमेशा अनिश्चितताओं के दौर से, जोखिम के दौर से गुजरते रहते हैं। इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं सामाजिक सुरक्षा का। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम क्या है, क्यों सामाजिक सुरक्षा आवश्यक है इस देश के लिए। हर देश की जनसंख्या की संरचना काफ़ी हद तक दूसरे देशों से भिन्न होती है। वहाँ की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक जो परिस्थितियाँ और परिवेश होते हैं वह बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न होती है। जनसंख्या की विशेषताएं भी बदलती रहती है, उसकी ज़रूरतें भी बदलती रहती है, उसकी आवश्यकताएं भी बदलती रहती है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए कई ऐसे कारक हैं जैसे आयु, लिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, रोजगार। और रोजगार में सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से रोजगार जोखिम, परिवार का आकार, जनसंख्या का आकार, सामाजिक परिस्थितियाँ, ये सारे ऐसे कारक हैं जो किसी भी विकासशील देश को और बेहतर करने के लिए, अविकसित देशों को और बेहतर करने के लिए, और विकसित करने के लिए, और अधिक डेवलप करने के लिए हम सामाजिक सुरक्षा को लागू करना हमारे लिए, हमारी व्यवस्था के लिए अति आवश्यक है। खासकर गरीब देशों में सामाजिक सुरक्षा के महत्व तब अधिक बढ़ जाते हैं जब आर्थिक दृष्टिकोण से लोग अभाव और विपन्नता की स्थिति से, विपन्नता के दौर से गुजरता है। विकसित देशों के लोगों को शिक्षा, चिकित्सा, पेंशन, भविष्य निधि सुविधा, दुर्घटना लाभ, मातृत्व लाभ, उत्तरजीविता लाभ, मृत्यु लाभ, प्राकृतिक आपदाओं के मामले में सहायता, सेवानिवृत्ति लाभ, बेरोजगारी भत्ते, विकलांगता लाभ आदि, ऐसे वृद्धा पेंशन, ऐसे कई लाभ हैं जो सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं। विकासशील देशों में कुछ ऐसे लाभ प्रदान नहीं किए गए हैं जिनमें अविकसित देशों को ये प्रदान किए जाते हैं। अविकसित देशों के लिए इसके महत्व को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले तो व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा की गारंटी चाहिए। जोखिमों से हम कैसे निवृत्त हो सकते हैं, जोखिमों से हम कैसे उबर सकते हैं, जोखिमों को हम कैसे टाल सकते हैं, इसके लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को अक्षरशः पालन करना एक अल्प विकसित या गरीब देश के लोगों के लिए, गरीब देश के नागरिकों के लिए बहुत आवश्यक होता है। इससे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि सामाजिक सुरक्षा का इतिहास क्या है। सामाजिक सुरक्षा शब्द का उद्गम औपचारिक तौर पर सन 1935 में पहली बार अमेरिका में हुआ, 1935 में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1935 में। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम सबसे पहले अमेरिका में 1935 में पारित किया गया। इसी वर्ष बेरोजगारी, बीमारी तथा वृद्धावस्था बीमा की समस्या को लेकर इन समस्याओं के समाधान के दिशा में पहल करने के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया था 1935 में अमेरिका में। 3 वर्ष बाद 1938 में सामाजिक सुरक्षा शब्द का प्रयोग न्यूजीलैंड में किया गया और तब पहली बार बड़े पैमाने पर
दुनिया के देशों में सामाजिक सुरक्षा का प्रयोग, सामाजिक सुरक्षा शब्द का प्रयोग होना प्रारंभ हो गया। और 1941 में अटलांटिक चार्टर के अंतर्गत सभी देशों के उद्योगों में सभी प्रकार के श्रमिकों, चाहे वह छोटे स्तर के हो या बड़े स्तर के हो, सभी प्रकार के श्रमिकों के रहन सहन के स्तर को, उनकी आर्थिक स्थिति को, उनकी आर्थिक अवस्था को सुधारने के लिए, उनकी आर्थिक दशा और दिशा में सुधार करने के लिए सन 1943 में सर विलियम बेवरिज द्वारा एक नई योजना बनाई गई। सर विलियम बेवरिज ने 1943 में एक नई योजना बनाई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बीमा योजना नाम की एक योजना तैयार की, सामाजिक बीमा योजना। उन्होंने अपने रिपोर्ट में सामाजिक बीमा योजना एवं संबंधित सेवाएं के अंतर्गत ब्रिटिश के जनता को वहाँ की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके और उन ज़रूरतों से मुक्ति दिलाने के लिए, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यह योजना प्रारंभ की। सबसे पहले 1943 में, 1943 में। और उन्होंने कई सुझाव भी दिए कि सामाजिक सुरक्षा की दिशा में, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में हम कैसे पहल कर सकते हैं और क्यों पहल जरूरी है, कहाँ हमको सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, सामाजिक सुरक्षा संबंधी सुविधाएं देने के लिए अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान है कर्मचारी प्रोविडेंट फंड अधिनियम, जिसको 1952 में लागू किया गया। दूसरा है कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1948। तीसरा है श्रमिक क्षतिपूर्ति संशोधित 1984, मतलब यह संशोधन किया गया श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के लिए। प्रसूति लाभ अधिनियम 1961, राज्य बीमा संशोधित अधिनियम 1984, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध व्यवस्थाएं अधिनियम 1952, वृद्धावस्था पेंशन योजना, अनुग्रह भुगतान संशोधित अधिनियम 1984, सामाजिक सुरक्षा सर्टिफिकेट 1982, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, जो बड़े पैमाने पर देश के अंदर विविध क्षेत्रों में, सरकारी सेवाओं में और निजी कंपनियों में, निजी व्यवस्थाओं में, निजी प्रबंधनों में काम करने वाले लोगों के लिए इन सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षाओं की व्यवस्था को मुहैया करने की आवश्यकता महसूस की गई और उन आवश्यकताओं के महत्व को समझा गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार यह सामाजिक सुरक्षा जो समाज उचित संगठनों के माध्यम से, उचित संगठनों का तात्पर्य है जो सामाजिक सुरक्षा देने में सामर्थ्य है, सक्षम है, सामर्थ्य रखता है, ऐसे समाज उचित संगठनों के माध्यम से अपने देश के लोगों को, अपने देश के ज़रूरतमंद लोगों को या फिर देश के अंतर्गत सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में काम करने वाले विभिन्न प्रकार के श्रमिकों के लिए उनको सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विविध प्रकार के लाभों को पहुंचाने के लिए उचित संगठनों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान लागू किया गया, ताकि वैसे श्रमिक जो देश के निर्माण में, देश के अंतर्गत उत्पादित किए जाने वाले विविध प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में अपनी महती भूमिका निभाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे देश का आर्थिक और सामाजिक विकास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। ऐसे प्रमुख भूमिका में काम करने वाले देश के सभी स्तरों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की सुविधा, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया।
सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी में क्या जोखिम है? जैसे आप काम करते हैं और आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई। हमारी माताएं बहनें काम करती है और वह मातृत्व अवस्था में आ गई है। विभिन्न प्रकार के अयोग्यताएं, जिसको हम लोग डिसेबिलिटी भी कहते हैं, दिव्यांग, जिसे अभी नई परिभाषा दी गई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, दिव्यांग कहा है, जिसको हम लोग अपाहिज कहते थे। अब दिव्यांग शब्द से ऐसे लोगों को जो डिसेबल हैं, जिनकी डिसेबिलिटी है, ऐसे लोगों को दिव्यांग कहकर पुकारा गया। वृद्धावस्था तथा मृत्यु, इन सभी संदिग्ध लोगों के लिए या इस प्रकार के सभी संदिग्ध जरूरतों को पूरा करने के लिए, यानी हम जब सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में समय व्यतीत करते हैं तो कई बार मन के अंदर संदिग्ध इसलिए कहा गया क्योंकि ये शंकाएं बनी रहती है कि मेरा क्या होगा, मेरा जीवन का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। यानी सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे मन के अंदर भी एक अनिश्चितता का भाव बना रहता है और उस भाव को दूर करने के लिए ही सामाजिक सुरक्षा अधिनियम लाया गया, जिससे व्यक्ति अपना तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए नियोक्ताओं द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाए। इस परिभाषा के अंतर्गत सरकारी नीति में कई सुरक्षात्मक कार्य सम्मिलित होने चाहिए थे। ऐसे सभी योजनाओं को सामाजिक सुरक्षा में लिया जाना चाहिए था जो कर्मचारी को बीमारी के समय या विश्वास दिला सके या आश्वस्त कर सके, यह निश्चितता प्रदान किया जा सके कि आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं अगर आती है काम करते हुए तो उन समस्याओं को दूर करने की जिम्मेवारी उन सामाजिक और सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को होगी जहां आप काम करते हैं या जो आपकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेवार है। ऐसे लोग आपके सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं के समाधान में अपना रोल प्ले करेंगे। विलियम बेवरिज ने सामाजिक सुरक्षा को अपने तरह से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजना एक सामाजिक बीमा योजना है, सोशल इंश्योरेंस प्लान है, सामाजिक सुरक्षा योजना है, सामाजिक बीमा योजना है, जो व्यक्ति को संकट अथवा उस समय में जब उसके ऊपर कोई विपदा आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, उसकी कमाई कम हो जाती है, वह अर्थाभाव से जूझ रहा होता है, उसको आर्थिक समस्याओं के घेरे में विवश होकर जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इन सारी परिस्थितियों में या फिर जन्म हो, मृत्यु हो, विवाह हो या ऐसे किसी भी घटनाक्रम जिसमें अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति कर उन्हें लाभान्वित कराया जा सके, इस प्रकार बेवरिज ने इसको परिभाषित किया है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा से आशय क्या है? सामाजिक सुरक्षा से आशय है उससे व्यक्ति के जीवन में आने वाले जोखिमों से उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, यानी एज पर रिक्वायरमेंट उनके लाइफ में जीवन, मृत्यु, विवाह, बीमारी, अस्वस्थता, वृद्धा पेंशन या फिर कोई ऐसी विपदा, ऐसा आर्थिक संकट जो उसको जीवन जीने में बाधक हो, जो उसके पारिवारिक जीवन को सही तरीके से सुचारू रूप से आगे बढ़ने में बाधक हो, ऐसे सभी बाधाओं से मुक्त करने के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम लाया गया। और इसके पीछे का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य यह था कि हम जीविकोपार्जन के उद्देश्य से हम जीवन जीने के लिए जीवन में विविध क्षेत्रों में जीविकोपार्जन
की समस्या को दूर करने के लिए कार्य करते हैं। लेकिन कार्य करते करते जीवन के किसी ऐसे पड़ाव पर हम पहुंच जाते हैं जहां मेरे मन में असुरक्षा का भाव पैदा होने लगता है। उस असुरक्षा के भाव से कैसे हम खुद को निश्चितता प्रदान करा सकते हैं, या अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो फिर हम कैसे उन संकटों से खुद को उबार सकते हैं, उन संकटों को कैसे दूर कर सकते हैं। इसी हेतु सरकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित की और समय समय पर ज़रूरत के अनुसार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम में कई बार परिवर्तन भी किए गए। मूल रूप से एक व्यक्ति के जीवन में वे हर समय जब वह अनिश्चितता के दौर में हो, वैसे समय में उसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जा सके, इसी के निमित्त सामाजिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।